Hello, welcome everybody. The topic today we are going to discuss is Crohn's disease. It is inflammatory bowel syndrome. It involves both small and large intestine, and it is not an autoimmune disorder. So this is the brief description about Crohn's disease. Further, the most common site which is involved is terminal ileum. टर्मिनल इलियम जो होता है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व देखा जाता है. रेक्टम पार्ट जो है इंटेस्टाइन का दैट इज स्पेयर्ड. एंड द अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन इज एप्थस अल्सर्स. एप्थस अल्सर जो होते हैं रिकरेंट होते हैं माउथ के अंदर एंड इंटेस्टाइन. यूजुअली जो एप्थस अल्सर्स होते हैं वो तो हील हो जाते हैं, बट ये जो एप्थस अल्सर्स होते हैं ये हील नहीं होते हैं. क्लिनिकल फीचर जिससे एक पेशेंट आता है हमारे पास वो कहेगा कॉलिकी पेन, फ्रेश red blood in stools which is hematochezia, toxic megacolon and intra-abdominal abscess. कॉलिकी पेन क्यों होता है? जब ये अल्सर्स जो होते हैं जब ये सब मिकोसा तक पहुंचते हैं तब ये ब्लड वेसल्स को इंजर करते हैं जिसकी वजह से फ्रेश ब्लड इन स्टूल्स हेमाटोचीजिया देखने के लिए मिलता है. जब सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस होता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है और जो इंटेस्टाइन है जब उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बन गए हैं तो फूड को इंटेस्टाइन जब पुश करेगी तो इट हैज़ टू पुट मोर फोर्स टू पुश दिस फूड जिसकी वजह से कॉलिकी पेन होता है. टॉक्सिक मेगाकोलॉन होता है बिकॉज ये जो अल्सर्स होते हैं ये मसल्स को भी डैमेज कर देते हैं गट की जिसकी वजह से मोटिलिटी हैम्पर हो जाती है. इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस इसलिए होता है बिकॉज सेरोसा को भी ब्रीच कर सकते हैं कभी कभी ये अल्सर्स. तो इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस जब देखने के लिए मिलता है तो वो उसके साथ फीवर, चिल्स और राइगर भी देखने के लिए मिलता है. एडहेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं. इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से जब इंटेस्टाइन के अंदर एडहेशन से इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल सकती है फीमेल्स में. अगर जो बॉवल और फेलोपियन ट्यूब है उनके बीच में एडहेशंस बन जाए तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी देखने के लिए मिल सकती है. और आगे हम पढ़ेंगे जो हॉलमार्क फीचर है इस डिज़ीज़ का दैट इज़ हमारा पेरिएनल फिस्चुला. क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ पेरिएनल फिस्चुला. फर्दर ये जो फिस्चुला होता है इट इज़ फर्दर ऑफ हाई टाइप एंड लो टाइप जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कभी. फर्दर मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसमें आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि अल्सर्स किस तरीके से होते हैं. ये पहली इमेज जो देख रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ अल्सर है. सेकंड फाइब्रोसिस देखने के लिए मिल रहा है बिलो अल्सर्स. अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अल्सर जो है रेगुलरली फैशन में प्रेजेंट नहीं है. पहले एक जगह अल्सर है देन नॉर्मल मिकोसा, देन थर्ड अल्सर प्रेजेंट है, ब्रीच प्रेजेंट है मिकोसा में, देन नॉर्मल. सो दीज आर कॉल्ड स्किप लीजन्स. फर्दर सेकंड इज फिब्रोसिस हो रखा है अल्सर्स के नीचे. थर्ड हमारी ब्लड वेसल्स है सब मिकोसा में. फोर्थ हमारी लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स. फिफ्थ हमारा माइंट्रिक प्लेक्सस. सिक्स्थ हमारी सिरोसा. एंड सेवेंथ जब ये थ्रू एंड थ्रू अल्सर्स है बन जाता है जो मिकोसा से लेके पूरा सिरोसा तक ब्रीच करता हुआ आ रहा है देन देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पस. सो फॉर पस हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं जिससे एब्जॉर्ब तो हो जाएगी पस लेकिन एडहेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकती है. प्लस इस केस के अंदर क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा फ्राइबल हो जाती है टिश्यू की वॉल कि अगर हम सूचर्स भी लगाते हैं तो उससे भी जो इंटेस्टाइन है वो कट हो सकती है. तो ये काफ़ी सर्जरी भी काफ़ी मुश्किल होती है इसके अंदर. फर्दर हमने बताया स्किप लीजन्स होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस बनती है जिसकी वजह से जो मिकोसा है उसकी अपीयरेंस कॉबल स्टोन मिकोसा बोलते हैं सब मिकोसल फाइब्रोसिस की वजह से जो हो जाती है. फर्दर जब हम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे वर्कअप करेंगे तो एस्का एंटीबॉडीज़ जो होती है एक स्क्रीनिंग की तरह रह सकती है. एंटीसेक्रोमाइसिस सर्विसी एंटीबॉडी बोलते हैं. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा इसमें अपर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या बायोप्सी रहेगी. बायोप्सी के दो काम हैं, एक तो रूल आउट करने के लिए मेलिग्नेंसी और दूसरा ग्रैनुलोमास जो होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हेल्प करेगी. नॉन कैजुएटिंग ग्रैनुलोमास देखने के लिए मिलते हैं क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर. फर्दर हम दो और इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा सीटी एंटेरोग्राफी जिसमें हम ऑरल कंट्रास्ट देते हैं पेशेंट को और होल बॉवल को विजुलाइज कर सकते हैं. चौथा बेरियम मील फॉलो थ्रू जिसमें एक साइन देखने के लिए मिलता है स्ट्रिंग ऑफ कैंटर ड्यू टू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन. बेरियम मील फॉलो थ्रू आजकल इतना यूज़ नहीं करा जाता. सीटी एंटेरोग्राफी इज़ मच मोर यूज़फुल. फर्दर हम जब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें एक स्टेप अप थेरेपी होता है जिसके अंदर हम सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए वो स्टेरॉइड्स होती है. और फर्दर हम
एजाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट भी दे सकते हैं फॉर इफ देयर इज स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी। मीसेलामिन दे सकते हैं विच इज़ अ कंट्रोल्ड प्रिपरेशन रिलीज ऑफ 5-ASA aminosalicylic acid in the distal small intestine which is terminal ileum which is the most commonly involved site. It heals the ulcer and हम सल्फासैलाजीन नहीं देते हैं क्रॉन्स के पेशेंट में बिकॉज इट heals only large gut because the large gut bacteria converts this sulfasalazine prodrug into 5-ASA, so it is not useful in Crohn's. Last, this infliximab, which is TNF antagonist, it can be given in this patients and it before giving it we have to rule out TB and it heals enterocutaneous, enterovesical fistula and perianal fistula in Crohn's disease. And for bile acid diarrhea, which is also a symptom in this disease, we give cholestyramine and cholestyramine. And क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली जो फिस्टुलाज होते हैं वो पेरिनल फिस्टुलाज होते हैं, बट जो वेसाइकोकॉलिक फिस्टुलाज होते हैं वो भी देखने के लिए मिल सकते हैं। फर्दर जो डिटेल्स हैं मैं दूसरी एक स्लाइड दोबारा एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूँगी, उसमें बताई जाएगी। तो धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।